आज के डिजिटल युग में जब हमारा मोबाइल फोन ही हमारा ऑफिस बन चुका है और काम की सीमाएं घर की चौखट से निकलकर जीवन के हर कोने में फैल गई हैं, ऐसे में व्यक्ति के निजी समय और मानसिक शांति का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। एक तरफ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, दूसरी तरफ 24/7 कनेक्टिविटी का दबाव। इन दोनों के बीच कर्मचारी उस मशीन में बदलता जा रहा है जिसे कभी भी कहीं भी ऑन कर दिया जाता है। अब इसी पृष्ठभूमि पर भारतीय संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश हुआ जिसने देश भर के कामकाजी लोगों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाई। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। दरअसल लोकसभा में पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस के समय के बाद मानसिक शांति का अधिकार प्रदान करना है। ये बिल कहता है कि कोई भी कर्मचारी कार्य समय के बाद आने वाले कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप संदेशों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी अपना निजी समय जिए, परिवार के साथ समय बिताए, आराम करे और उसके फोन पर ऑफिस के कॉल ना आए। संसद में ये बिल सुप्रिया सुले द्वारा पेश किया गया, जिन्होंने इसे डिजिटल युग के बढ़ते मानसिक तनाव और बर्नआउट के समाधान के रूप में पेश किया। उनका कहना है कि इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक ताजगी, पर्सनल स्पेस और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस बिल में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया है, एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी का गठन। ये संस्था सुनिश्चित करेगी कि कंपनियां और नियोक्ता राइट टू डिस्कनेक्ट का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों पर ऑफिस आवर के बाद काम का दबाव बनाया जाता है तो ये प्राधिकरण उसे रोक सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है और विवाद के मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो कामकाज की बातचीत सिर्फ दफ्तर तक ही सीमित रहेगी, घर को घर रहने दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल कानून का रूप ले सकता है? अब देखिए, ये बिल एक निजी सदस्य द्वारा संसद में पेश किया गया है। वहीं भारत में ऐसे बिल बहुत कम ही कानून बन पाते हैं। अक्सर या तो इन पर बहस होती है या फिर उन्हें वापस ले लिया जाता है, या सरकार उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं समझती, इसीलिए इसके पारित होने को लेकर संदेह बना हुआ है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इस बिल ने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल ओवरवर्क और कार्यस्थल की असंतुलित अपेक्षाओं पर देश में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दिया है। वहीं सुप्रिया सुले ने इसके साथ ही 2 अन्य बिल भी पेश किए, जिनमें पितृत्व अवकाश का विस्तार और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव भी शामिल किया गया। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी एक संबंधित निजी विधेयक पेश किया, जिसमें वर्किंग आवर्स को सीमित करने और डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को कानूनन सुरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी साझा किए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत का 51% कार्यबल सप्ताह में 49 घंटे से अधिक काम करता है, जबकि 78% कर्मचारी बर्नआउट का अनुभव करते हैं। अब गौरतलब है कि कार्य और जीवन के बीच संतुलन सुनिश्चित करना न केवल कर्मचारियों की भलाई के लिए आवश्यक है, बल्कि संगठन की स्थिरता और उत्पादकता के लिए भी अनिवार्य है। अब राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का भविष्य चाहे जो भी हो, लेकिन जिस बहस को ये जन्म दे चुका है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी निजी जीवन और काम को संतुलित करते करते थक चुकी है। तकनीक ने काम को आसान जरूर बनाया, लेकिन इसके साथ निरंतर उपलब्धता की संस्कृति भी बढ़ गई। ऐसे में ये बिल एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर संकेत करता है, एक ऐसा बदलाव जहां कर्मचारी सिर्फ संसाधन नहीं होंगे बल्कि इंसान भी माने जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।